नमस्कारम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स को हमें कैसे याद करना है। तो बेसिकली वर्ब्स की 5 फॉर्म होती है। बेस फॉर्म यानी कि रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है वर्ब का? जैसे ईट खाना, ड्रिंक पीना, गो जाना, कम आना, ठीक है। स्टैंड मतलब खड़े होना। तो ये रूट वर्ड है, लेकिन उसको हम लाइन में उसको हम टेंसेस में हम कैसे यूज़ करेंगे, कब उसको हमें प्रेजेंट में बोलना है, वर्तमान काल में बोलना है, कब उसको हमें भूतकाल में बोलना है, कैसे भविष्य काल के बारे में अगर हमें बात करनी है तो कैसे हमने बोलना है, तो वो हमें पता लगता है वर्ब्स की इन फॉर्म से। तो बेसिकली आपको सामने दिखाई भी दे रहा है कि 5 फॉर्म्स है। तो एक है रूट वर्ड, दैट इज द बेस फॉर्म की ओरिजिनल वर्ड क्या है। फिर है सिंपल पास्ट, तो उससे पता लग रहा है कि पास्ट की अगर हम कोई बात कर रहे हैं कि उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, तो हम सिंपल पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम किसी को बताना चाहते हैं कि वो ये काम कर चुका है, या वो काम कर चुका था, या वो फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा, तो तब हम लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। बेस फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, सिंपल पास्ट को हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जो फोर्थ फॉर्म है वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें हमें सिर्फ बेस फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। जब हम बोलते हैं कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे हमने पीछे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम कर चुके हैं, तो मतलब कोई चीज़ कॉन्टिन्यू हो रही है, चाहे वो पास्ट में कॉन्टिन्यू हो रही थी, चाहे मैं अभी खाना खा रही हूँ, चाहे मैं पहले खाना खा रही थी, या फिर मैं फ्यूचर में खाना खा रही होंगी। तो जब भी कोई चीज़ की कॉन्टिन्यूशन आ जाती है कि कोई काम हो रहा है, अभी हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, तो वहाँ पे बेस वर्ड के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म का कब यूज़ होता है? जब हम बात करते हैं ना कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो पूर्व दिशा में उगता है ना। इट सेट्स इन द वेस्ट, और वो छिप जाता है पश्चिम दिशा में। या जब हम किसी हैबिट की बात करते हैं, या हम किसी यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं, जैसे अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो वो घूमती है ना। तो वो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो पहले भी घूम रही थी, वो अभी भी घूम रही है, वो आगे भी सदियों तक वो घूमती ही रहेगी। तो वो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो एक ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो कोई भी चीज़ या कोई हैबिट है हमारी, लाइक आई ब्रश इन द मॉर्निंग, तो वो एक हैबिट है ना। आप वो काम डेली करते हैं, वो पास्ट में भी आप करते आ रहे हैं, वो आप अभी भी करते हैं, वो आप फ्यूचर में भी करेंगे, तो इट इज़ अ हैबिट। तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि आई है, शी है, ही है, किसी का नाम है, यू है, तो वहाँ पे हमें बेस वर्ड के अंदर प्लूरल, बेस वर्ड को एज अ प्लूरल लिखना है, या बेस वर्ड को एज इट इज़ लिखना है, वो हमें पता लगेगा थर्ड फॉर्म के अंदर। या तो आप इन 5 फॉर्म्स को एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, विच इज़ विच सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। या फिर आप क्या कीजिए, सिर्फ जो 3 बेसिक फॉर्म है वर्ब की, विच इज़ बेस, सिंपल पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल, या फिर बेस को हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट को हम सेकेंड फॉर्म भी बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो इन 3 फॉर्म को आप बेसिकली लर्न कर लीजिए। तो और साथ में हम टेंस तो भी करेंगे ही, तो फिर आपको कुछ और लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरह से लर्न करना है, ईट, एट, इटन। आपको इस तरह से लर्न नहीं करना है कि बेस फॉर्म ईट है, सिंपल पास्ट एट है, पास्ट पार्टिसिपल इटन है। नो, यू हैव टू जस्ट लर्न ईट, एट, इटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, सिट, सैट, सैट, ठीक है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, डांस, डांस, डांस्ड, हैव, हैड, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड। ओके, तो इस तरह से आपको लर्न करना है। आई विल प्रोवाइड यू द वर्ब्स, ठीक है ना। आई विल प्रोवाइड यू द चार्ट और टेबल, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और अगर आपको ये है कि आपको बहुत जल्दी है कि नहीं मुझे तो सब लर्न करना है, तो यू कैन फाइंड दीज टेबल ऑन गूगल ऑल्सो। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि मुझे वर्ब की तीनों फॉर्म चाहिए, मुझे उनसे रिलेटेड चार्ट चाहिए। तो जो बेसिक चार्ट हैं, जो बेसिक वर्ड्स हैं, आप उनको लर्न कर लीजिए। हाँ, जब आप ये तीनों लर्न कर लेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप टेंसेस देखिएगा,
तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश लर्न करना। तो प्लीज़ आप अपने वर्ब्स पे थोड़ा फोकस कीजिए एंड इवेंचुअली यू विल लर्न इंग्लिश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।